हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल पढ़ रहे हैं। टफल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है। फर्स्ट यूनिट अभी रनिंग में है, 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी है डीएफए की, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनएफए के बारे में, जो होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज उसी के हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में वैसे जो क्वेश्चन आता है वो डीएफए बनाने के लिए आता है। एनएफए बनाना डीएफए बनाने की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्रांजिशन नहीं दिखाना होता। ठीक, तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी है ये। तो डिस्कस करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी उससे कि बेसिकली क्या है कैसे है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सेम किया था आपका डीएफए के लिए भी, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके एनएफए के लिए भी। ठीक, तो कंस्ट्रक्ट एन एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1 दैट स्टार्ट विद 0,1 और एंड विद 0,1 और थर्ड पार्ट है हैविंग सब स्ट्रिंग 0,1। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। मुझे एक एनएफए बनाना है। ठीक, वो क्या एक्सेप्ट करेगा? 0 और 1 की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो आपकी स्टार्ट होती है 0,1 से। ठीक, तो अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखना चाहूं तो लैंग्वेज कैसे लिखूंगा मैं? स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? 0,1 और उसके बाद चाहे 0,1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक, अब हमने बात करी थी कि जब भी आपको डीएफए बनाना है, डीएफए में भी कि आप सबसे छोटी स्ट्रिंग ले लो। जो ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो 0,1 से स्टार्ट होती है? स्मॉलेस्ट 0,1 ही होगी। ठीक, अगर मैं बात करूं इस स्ट्रिंग की तो ये भी तो 0,1 से स्टार्ट हो रही है, तो आप पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग बना लो। तो क्यू नोट से आपने लिया 0, आप पहुंचे Q1 पे, वहां से लिया आपने 1, आप पहुंचे Q2 पे। इसको एक्सेप्ट कराना है तो इसको फाइनल बना दो। ठीक, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो गई। इतना काम तो हम आपके डीएफए में भी करते थे। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद हम डीएफए में क्या करते थे? इसको कंप्लीट करते थे। क्या करते थे? इसको कंप्लीट करते थे, यानी कि यहाँ 0,1 का ट्रांजिशन दिखाओ, यहाँ भी 0,1 का दिखाओ, यहाँ भी 0,1 का दिखाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपका किसी भी स्टेट पे किसी भी इनपुट के लिए ट्रांजिशन 5 भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं ना बताऊं तो भी चलेगा। बट मुझे ये आपकी जो दे रखा है इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। लेकिन अभी अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ओनली 0,1 को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मुझे वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जिसकी स्टार्टिंग में 0,1 है। तो स्टार्ट में तो 0,1 आ गया, और इसके बाद में चाहे आपका 0 आए चाहे आपका 1 आए, सब कुछ एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक, अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। जबकि ना मैंने यहाँ 1 का बताया ना मैंने यहाँ 0 का बताया। उस केस में हम क्या कर रहे थे? इसको एक डेड स्टेट पर लेके जा रहे थे। ठीक, या अगर यही पॉसिबल हो पा रहा था तो यही कर रहे थे। बट इस केस में हमने एक डेड स्टेट बनाई थी जो स्टार्ट विद 0,1 होता है, क्योंकि आप 0,1 से अलग कुछ भी कहीं भी नहीं ले जा सकते। अब आप कोई भी स्ट्रिंग पास करो जिसके स्टार्टिंग में 0,1 आता है, ये मशीन सबको एक्सेप्ट करेगी, ये एनएफए सबको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल 0,1 0,0,1 1 0,1 और उसके बाद 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, आप फाइनल स्टेट पे हो। ठीक, फॉर एग्जांपल 0,1 1 1 1 1 1, तो 0,1 और उसके बाद जो भी आता रहेगा आप यही रहोगे। तो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ही, जिसके लास्ट में जिसके स्टार्टिंग में भी क्या आ रहा है? 0 बना रहा है। तो इजी है ना उसके कंपैरिजन में, आपको ना ये कंप्लीट करना पड़ा ना ये कंप्लीट करना पड़ा। अब अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट कह रहा है एंड विद 0,1, तो यानी कि सिग्मा तो आपका सेम रहेगा। बट लेकिन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो स्टार्टिंग में 0,1 चाहिए मुझे और एंडिंग में 0,1 चाहिए, और स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक, तो सिमिलरली आपकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी? 0,1। तो सबसे पहले आप 0,1 के कोरस्पॉन्डिंग बनाओ। क्यू नोट से गए आप Q1 और Q1 से गए आप Q2, ये आपकी फाइनल हो गई। ठीक, ये है आपका 0, ये है आपका 1 और ये है आपकी इनिशियल स्टेट। ठीक, अब आपको क्या करना है? मुझे क्या चाहिए? एंड में चाहिए 0,1। तो अगर मैं इसको यही छोड़ दूं तो ये ओनली 0,1 को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है? इसके स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो मैं 0,1 का लूप लगा दूंगा इसी पे। ठीक, कि इससे पहले कुछ भी आता रहे कुछ भी आता रहे कुछ भी आता रहे, आप यही रहोगे। लेकिन जैसे ही आपको एंड वाला 0,1 मिलेगा आप यहां चले जाओगे। ठीक, अब ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिसके एंड में 0,1 आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 0 1 एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। तो
1 पे यही, 1 पे यही, 1 पे यही, 1 पे यही, स्टार्टिंग के चारों 1 पे आप यही रहोगे, यही लूप है। ठीक, अब आप बोलोगे सर हम तो 0 पे भी यहीं रह सकते हो और 1 पे भी यहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है तो हमने पढ़ा था एटलीस्ट एक पाथ मिलना चाहिए आपको। तो एक पाथ तो ये है कि आप यहीं रहोगे, लेकिन एक पाथ ये भी है आपके पास कि आप 1 पे तो यहीं रहो और फिर जैसे 0 आए तो यहाँ पहुंच जाओ और फिर यहाँ से 1 आए तो यहाँ पहुंच जाओ, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। मुझे एक पाथ चाहिए था, एक पाथ मिल गया जिसके थ्रू मैं इनिशियल स्टेट से एंड स्टेट तक पहुंच पा रहा हूँ। ठीक, और कोई स्ट्रिंग देखो, कुछ भी होगा आप यही घूमते रहोगे, जब 0 1 आएगा तो आपकी फाइनल हो जाएगी। ठीक, अब तीसरी है कि उन सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें जिसमें कहीं पे भी 0 1 आए। ठीक, तो अब तीसरे पार्ट में अगर मैं देखूं तो लैंग्वेज कैसे बनेगी, आपका स्टार्टिंग में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, बट मुझे क्या चाहिए 0 1, और आपका एंड में भी 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। लेकिन अगेन अगर मैं स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखूं तो अगेन 0 1 होगी। 0 1 एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर सब स्ट्रिंग 0 1 है, तो इसे एक्सेप्ट कराओ पहले, Q0, Q1 एंड Q2, ये आपकी फाइनल है, ये आपकी इनिशियल है, यहां से यहां जाओगे 0 पे और यहां से यहां जाओगे 1 पे। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इससे पहले कुछ भी आ जाए तो यानी कि 0 1 का लूप तो यहां लगा दो, और इसके बाद भी कुछ भी आ जाए तो 0 1 का लूप यहां लगा दो, काम खत्म। ठीक, अब आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, इसमें 0 1 कहीं पे भी आ रहा है, चाहे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें मिडिल में है 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक, इसमें 0 1 है तो ये सब होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है मेरा 3 बार 1, तो 1 1 2 1 3 1, मैं यही रहा, फिर आया मेरा 0, फिर आया मेरा 1, मैं यहाँ पहुंच गया, और उसके बाद 1 1 1, मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, अब मैं लेता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में 0 1 आए, 0 1 1 1 0 0, तो इसमें 0 1 है, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आया 0 और 1, मैं यहाँ पहुंच गया, उसके बाद 1 आया 1 आया 0 आया 0 आया, मैं यही रहा, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि मैं फाइनल स्टेट में हूँ। अगर लास्ट में आए तो 1 1 1 0 1, लास्ट में है यहाँ पे, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो 1 1 1 0 और 1, मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, ये भी आपकी एक्सेप्ट हो गई। ठीक तो आप देख सकते हो कि एक NFA बनाना DFA बनाने की कंपैरिजन में काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजिशन, हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन नहीं दिखानी, जितने से आपका काम चल जाए उतना बनाना है। कंसेप्ट के लिए सेम है बिल्कुल, अगर आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज बन रही है तो मिनिमम वाली स्ट्रिंग पकड़ो, उसको एक्सेप्ट करा दो, और आपको सबके लिए बनाना है क्योंकि, तो उस केस में आपको जो भी चीजें करनी है, जहां पे भी लूप लगाना है वो लगाओ और आपका बन जाएगा। जहां जरूरी है वहीं लगाओ, नहीं जहां जरूरी नहीं है नहीं लगाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट था, ये बेसिकली इजी है काफी, बट 7 मार्क्स में नहीं था। बेसिकली 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट था ये, उसमें 3 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट ये था, कंस्ट्रक्ट एन NFA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू A, B वेयर थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट इज A। तो आपको एक ऐसा NFA बनाना है, उसके लिए आपकी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है A एंड B, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी वो A एंड B की होगी, जो उसको आप इनपुट दे सकते हो। लैंग्वेज क्या है इसकी कि थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, यानी कि 1 छोड़ो 2 छोड़ो और तीसरा सिंबल आपका क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक, अब A के बाद आपके जो 2 सिंबल है वो कुछ भी आ सकते हैं, A के बाद वाले जो 2 सिंबल है वो कुछ भी आ सकते हैं। मान लो हो सकता है A आ जाए, या हो सकता है A B आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ A चाहिए बस। हो सकता है A B A आ जाए, अभी भी A है थर्ड। हो सकता है A B आ जाए, अभी भी थर्ड है। ठीक और ये बात कर रहा हूं मैं पीछे से थर्ड की, इसके आगे कुछ भी आ सकता है, इसके आगे भी कुछ भी आ सकता है, इसके आगे कुछ भी आ सकता है, इसके आगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके लास्ट में आपके 2 ही सिंबल होंगे, और वो A भी हो सकता है और वो B भी हो सकता है, और उससे पहले कुछ भी हो सकता है। तो अगेन मैं आपका स्टार्ट करता हूं। अगर मुझे अब देखो, आपको 3 सिंबल एक्सेप्ट कराने हैं एटलीस्ट, क्योंकि आपका अगर आप देखो तो आपके 3 सिंबल आपको एक्सेप्ट कराने हैं, तो यानी कि आपको 4 स्टेट चाहिए। तो अगर आप Q नोट से स्टार्ट करो, आप क्या एक्सेप्ट करा रहे हो A, उसके बाद आप Q नोट पे पहुंचे। अब यहाँ पे आपका A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। अब कहां पहुंचे आप,
ये आपका Q1 और ये आपका Q2। अब यहां से आपका A भी हो सकता है, अगेन B भी हो सकता है, और कहां पहुंचे आप Q3 पे। ठीक, तो आप देख सकते हो यहां कुछ भी आए, यहां कुछ भी आए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिंबल जो है वो क्या है, A। और ये आपको एक्सेप्ट कराना है, तो इसको फाइनल बना दो और इसको इनिशियल बना दो। ठीक, अब ये आपने जो मशीन अभी तक बनाई है, इसमें यहाँ A B कुछ भी आए, यहाँ A B कुछ भी आए चलेगा, लेकिन ये वाला क्या चाहिए आपको, A चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो मशीन बनी है इतनी, वो ओनली एक्सेप्ट करेगी A B A को, A A A को, A B B को और A A B को, क्योंकि ये वाला आपने फिक्स कर रखा है और ये आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पीछे से थर्ड वाला ए होना चाहिए, बाकी कुछ भी आए, तो यानी कि इसके स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे ए और बी का लूप लगा दो। अब आप कोई भी स्ट्रिंग पास करो जिसमें राइट साइड से थर्ड सिंबल ए है, वो सारी एक्सेप्ट होगी। अब यही सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इससे पहले कुछ भी लिख लो आप, ए ए ए ए ए बी ए बी ए बी ए। ठीक, मान लो इसकी बात करता हूं, सबसे पहले 4 बार ए है, तो ए ए ए ए 4 बार यही रहा मैं, फिर आपका ए, फिर आपका बी, बी से यही जाऊंगा, और फिर आपका ए से मैं यही जाऊंगा। आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, आपकी असर हो जाएगी। अगर इसकी बात करूं सबसे पहले ए बी, तो ए पे भी यही, बी पे भी यही, ए पे भी यही, बी पे भी यही। उसके बाद ए यहां जाऊंगा, फिर ए आया यहां जाऊंगा, फिर ए आया यहां जाऊंगा, आपका असर हो जाएगा। ठीक, तो आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। थर्ड वाला फिक्स कर दो, उसके बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उसके बाद भी ए और बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो सकता है और कितनी भी बार हो सकता है, तो आप ए बी का लूप लगा दो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन थे, तो ये हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी इक्विवेलेंसी एनएफए और डीएफए की, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे आपके एनएफए टू डीएफए का, वो आपके एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा एनएफए का कंसेप्ट भी, उसके क्वेश्चंस भी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।